अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामियात, आज के इस वीडियो में इस्लाम और नोहा इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी, लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। नोहा के लुग़वी माना है मैयत पर बैन करना, और नोहा के शरई माना किसी मैयत को यानी मरने वाले के खूबियों को बयान करना, या फिर उसके मर जाने के बाद उसके तमाम घर वालों पर जो मुश्किलात आने वाली है उन तमाम चीजों को बयान कर कर के जोर जोर से चिल्लाना, रोना और अपने कपड़ों को फाड़ना, ये नोहा के शरई माना है। और नोहा इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर हराम है। ज़माने जाहिलियत में नोहा का इस कदर रिवाज था कि जब कोई शख्स मर जाता था, उसका इंतकाल हो जाता था, तो लोग किराए पर यानी पैसे देकर औरतों को नोहा करने के लिए बुलाते थे, और वो औरतें उस मैयत पर बैन करती थी। और इसका मतलब ये था कि लोगों पर ये वाजे किया जाए कि मरने वाला शख्स कितने ही बड़े दर्जे का और कितना ही ज्यादा कितना ही खास था लोगों के लिए, कितना ही बड़े दर्जे का मालिक था। इसके लिए औरतों को बुलाया जाता था, और ताकि लोगों पर यह वाजे किया जा सके कि इसके मरने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा गम पहुंचा है। और मुहर्रमुल हराम के महीने को शौक का महीना माना जाता है, और उसमें शिरकिया कलमे अपने जुबान से अदा किए जाते हैं जो शरीयत के अंदर जायज नहीं, और बहुत से ऐसे काम किए जाते हैं जो जायज नहीं है, और शादी ब्याह रोक दिया जाता है, ज़ेब जीनत से मना कर दिया जाता है, जो कि शरीयत के अंदर इसका कोई भी जगह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं है जो अपने गरीबान को चाक करे, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे और अब चिल्लाए रोए और जाहिलियत का पुकारे, मैयत पर बैन करे, वो हम में से नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज इंसान के अंदर पाई जाती है जो कुफ्र के बाइस है। एक तो ये कि नसब में ताना जनी करना, और दूसरी चीज मैयत पर बैन करना, चिल्लाना, रोना, इस तरह की चीजें। तो अगर कोई भी इंसान नोहा करे, मातम करे, मैयत पर बैन करे, उसको हलाल समझ कर करता है, तो गोया कि उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। और नसब में ताना जनी करने का मतलब यह है कि किसी इंसान की तौहीन करना, उसको हकीर जानना, लोगों की नजरों में उसको हकीर बताना, जैसे कि फला का बाप ऐसा है, फला की माँ वैसी है, फला का बाप यहाँ काम करता है तो फला की माँ दूसरे के यहाँ बर्तन धोती है, या फिर मोची मियाँ फकीर, या फिर इस तरीके से जुल्हा कहकर लोगों को उसके खानदान, उसके नसब का तौहीन करना, जो कि शरीयत के अंदर हराम है। और दूसरी चीज मैयत पर बैन करना। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आम अमवात, अगर कोई भी शख्स मर जाता है, मैयत हो जाती, इंतकाल हो जाता है, तो 3 दिन से ज्यादा सोग मनाने की इजाजत नहीं, इस्लाम में जायज नहीं। हाँ, बीवी अपने शौहर के लिए 4 महीना 10 दिन सोग मना सकती है, लेकिन आम अमवात पर 3 दिन से ज्यादा सोग मनाना जायज नहीं। लेकिन आज हम अपने इस दौर का, अपने मुआशरे का जायजा लें तो हमें पता चलता है कि किस कदर लोगों में नसब कूट कूट कर भरा है, कि जात पात किस कदर भरा है कि लोग एक दूसरे को नसब में ताना जनी करने से कभी भी बाज नहीं आते, किसी को हकीर बनाने या फिर किसी की तौहीन करने या फिर उनको जलील करने से बाज नहीं आ रहे। जबकि जमाने जाहिलियत से ज्यादा
آج کے دور میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے، جبکہ شریعت کے اندر ان تمام چیزوں کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کا اچھا ہونا ہی سب سے بڑی چیز ہے، خاندان حسب و نسب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اب میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔